प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन। फरवरी 2021 के अंदर इन्होंने 51 कैडर के लिए पोस्टें निकाली थी। 2021 के बाद इन्होंने जाकर शायद 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद इन्होंने टेस्ट किया था 5 कैडर का। 5 कैडर के टेस्ट में भी धांधली हुई। जितनी पोस्टें वो भरी गई, उन लोगों को नाम तक अपना नहीं लिखना रहा था। एनटीए के थ्रू इन्होंने पोस्टें भरी, उसका यूनियन ने विरोध किया, यहीं धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्होंने उसको एनटीए को रद्द किया है। लेकिन जो रिमेनिंग कैडर है 46 कैडर, उनका जो पैसा है आज भी किस हेड में पड़ा हुआ है। वो जो 1000 रुपये गरीब आदमी ने दिया है, अपना फॉर्म भरा है जिसने अपना पोस्टों के लिए, उसका पैसा आज तक नहीं लौटाया गया है। कर्मचारी यूनियन डिमांड करते हैं कि अविलंब वो पैसा उन कर्मचारियों को ब्याज समेत लौटाया जाए, उन बच्चों को लौटाया जाए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। इन्होंने आकर के हमेशा ही कर्मचारियों के अहित का काम किया है, और अब तो सबसे बड़ा अहित का काम इन्होंने ये किया है कि जो हमारे कर्मचारियों को और हमारी फैमिली को हेल्थ सेंटर की सुविधा मिल रही थी, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। इन लोगों को, इन अधिकारियों को हमारे कॉलेजों के अंदर, कॉलेज संस्थानों के अंदर वार्ड कोटे में बच्चे का एडमिशन भी चाहिए। अगर हमारी कोई प्रमोशन है या हमारी डीपीसी है या कोई हमारी फाइल है, वो साइन करने के लिए ये पदाधिकारी हमारे यहाँ कॉलेजों में आते हैं। उसके लिए ये 5-5 हज़ार रुपये हमारे कॉलेजों से चार्ज करते हैं। तो जब अगर ये लोग हम लोगों को हेल्थ सेंटर की सुविधा ही नहीं दे सकते, हमें अपने पार्ट से ही अलग करके रख दिया है, तो इन लोगों की भी हमारे कॉलेज में क्या ज़रूरत है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हमारे कॉलेज की अथॉरिटीज़ अपने आप ही ये सब काम कर लिया करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक तो हमारे 12 कॉलेजों का सैलरी का मुद्दा है जो सालों से चलता आ रहा है, वो आज तक इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ। पहले तो इनके पास ये बहाना था जी आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मिस मैचिंग चल रही है, ये चल रही है। अब तो सेंटर में भी वही सरकार है, स्टेट में भी वही सरकार है, लेकिन 12 कॉलेजों के हालात वहीं के वहीं हैं। कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी हाल ही में पीछे 2-2 महीने तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। अभी हमारी अब तनख्वाह रिलीज़ हुई है। मेडिकल के बिल जो से होते हैं वो हमारे पास नहीं हो पाते, कारण कि फ़ंड नहीं है। और दूसरा, ये रजिस्ट्रार साहब ने ये एक और तलवार चला दी है कि हेल्थ सेंटर का मुद्दा भी हमारा, जो हेल्थ सेंटर से हमें अलग कर दिया। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हमें जी जान से, तन मन धन से बिल्कुल अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा को बहाल नहीं कर। हमारा कल भी था, आज भी है, और अभी प्रधान जी ने अनाउंस किया है कि शुक्रवार और सोमवार को एक्शन कमेटी, वर्किंग कमेटी, स्पेशल इन्वाइटी और ऑफिस बेरर सब धरना देंगे, और मंगलवार से पूरी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी सभी दोबारा धरने में भाग लेंगे। धरना देने का औचित्य हमारा ये है कि भारत सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आयुष्मान योजना, हेल्थ सेंटर के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, लोग वहाँ शिविर लगा रहे हैं, फ्री इलाज करा रहे हैं, फ्री सब कुछ करा रहे हैं, परंतु जो हमें सुविधा जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से हमारा हेल्थ सेंटर बना है। 15,000 कर्मचारी होते थे एक समय में, बताते हमारे पूर्वज बताते हैं कि 10 से 12,000 हमारे कर्मचारी हेल्थ सेंटर का लाभ ले रहे थे। अब सिमट के मात्र 4,500 रह गए। 4,500 कर्मचारियों को भी अपने हेल्थ सेंटर का हम लाभ नहीं दे पा रहे हैं। क्यों भाई? कॉलेज हमारा पार्ट है, कॉलेज डीयू का पार्ट है। कॉलेज वाले जो हमारे साथी हैं वो हमें हर तरह सहयोग करते हैं। हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, वार्ड कोटा हमें देते हैं, हमें अपनी सारी सुविधाएं कॉलेज वाले हमको प्रदान करते हैं। तो कॉलेज वाले साथी हेल्थ सेंटर की सुविधा से वंचित क्यों रहें? इसलिए धरना हो रहा है साथी। आखिर ये कब तक चलेगा? आप लोग लगातार अभी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा एक मूल मंत्र है कि जब तक हमें कोई मांग पत्र नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कभी जाने वाले नहीं हैं। तो हमें इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अडमेंट रवैया अपनाया है, तो हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि भाई पहली मांग ये है कि हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप, जो मैंने जब से ज्वाइन किया ना अपनी ड्यूटी, उससे पहले से चली आ रही है कॉलेजेस में, लेकिन इन्होंने जो है उस कॉलेजेस की मेंबरशिप, ये जो 5-5 साल के लिए आए हुए हैं हमारे रजिस्ट्रार साहब और ये वाइस चांसलर, इन्होंने जो है उसको रद्द कर दिया मेंबरशिप को। अब हमारे आसपास के कैंपस में सारे लोग रहते हैं, उनको कहाँ से दवाइयाँ मिलेगी? जहाँ आप देखोगे ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो आयुष्मान योजना ला रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर आयुष्मान योजना को लागू कर रही है, 5-5 लाख रुपए दे रही है। यहाँ हमारे को एक जो हेल्थ सुविधा है, जो प्राइमरी हेल्थ सुविधा है, उससे भी महरूम किया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है ये, इनको शर्म आनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ऊपर सरकार भी बीजेपी है सेंटर में, और नीचे दिल्ली में भी जो है सरकार बीजेपी की है, और हमारे यहाँ आरएसएस के ही हैं, तीनों कई हमारे अफसर आरएसएस के हैं, और उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के लिए हम कई बार लड़े हैं, और पीछे हमने एनटीए का आपने देखा ही होगा कितना गलत तरीके से इन्होंने अपॉइंटमेंट करी थी। और आज हमारे हिंदू कॉलेज के आप देखोगे जितने एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उसमें भी धांधलेबाजी हुई है, और कानों में उन्होंने जो है हेडफोन लगा के नकलें करी हैं। तो इस तरह की जो
गलत रीतियां चल रही हैं, हम इसके खिलाफ भी हैं। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, जो 600 साथी हैं, हम कहते हैं कि उन्हें एक पॉलिसी बना के जल्द से जल्द हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में परमानेंट सिस्टम के अनुरूप लाया जाए। हम ना तो ये तुम्हारा डेली वेजेस, ना हम जो है आउटसोर्स, इनको हम नहीं चाहते। हम सीधा परमानेंट अपना स्टेटस चाहते हैं, परमानेंट होने चाहिए हमारे साथी, क्योंकि जिम्मेवारी परमानेंट की होती है। आउटसोर्स की कोई जिम्मेवारी नहीं, कभी भी भाग जाएगा और हमारे को सारा नुकसान, हमारे लोड जो है हमारे परमानेंट साथियों के साथ आता है। तो और भी बहुत सारी हैं हमारी। अब आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लीजिए, 20 लोग जो हैं हमारे जो हैं प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन नॉन टीचिंग का कोई भी साथी हमारा परमानेंट स्टेटस वहाँ पर रखता नहीं है, जिससे हमारे नॉन टीचिंग साथियों की कोई आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो पहले क्या था, लेक्चरर और रीडर ही होते थे कॉलेजेस में। आज क्या है, कॉलेजेस में हर कॉलेज में प्रोफेसर और जो है बन गए हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने कॉलेजेस में भी बढ़ा दिया है, तो आपने वहाँ के जो है स्टाफ में जब लोड आया, तो उनके स्टाफ की प्रगति के लिए ये ईसी ने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, उन्होंने क्यों नहीं किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सोचना चाहिए था उससे पहले कि आपने प्रोफेसर बना दिए तो टेक्निकल ऑफिसर तक आपको लैबों में देना चाहिए था कॉलेजेस में, वो भी नहीं दिया। तो हमारी और भी बहुत सारी मांगें हैं, 37 डिमांड्स हैं उसमें। तो ये सारी डिमांड जो हैं हम उसके लिए बैठे हुए हैं, और जब तक नहीं मानी जाएगी हम यहाँ पे एडमेंट बैठे हुए हैं, और हम अंदर तक घुसेंगे और इनको दिखाएंगे कि हमारे पास क्या ताकत है और क्या